काम करना है, अगर सीना ठोक के अधिकारी को चमका के मार के ठोक के काम कराना है, अगर सीना ठोक के अपने आप का वजूद बचाना है, स्वाभिमान बचाना है, जिंदगी में कुछ करके गुजरने का हिम्मत साहस बताना है, तो आप मेरा साथ दीजिए। महासमुंद जिला के सरायपाली में कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर युवा नेता एवं जनसेवक डोलचंद पटेल के नेतृत्व में मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली गई। साथ ही जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में डीजे के साथ जोश भरते देते हुए संगीत बजते हजारों युवाओं के साथ बाइक एवं कार रैली निकाली गई। बड़े जोश के साथ युवा झिलमिला चौक से घंटेश्वरी मंदिर होते हुए ओवर ब्रिज और जय स्तंभ चौक पहुंचे, फिर नई मंडी प्रांगण स्थल पहुंचे जहां पर कार्यक्रम था। वहां पहले से ही हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। रैली के पहुंचते ही जनसभा की संख्या 10,000 से भी अधिक हो गई। 3:30 बजे जन सम्मेलन कार्यक्रम का प्रारंभ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर पूजन अर्चन करने के बाद प्रारंभ हुआ। इस दौरान डोलचंद पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज इतनी भारी भीड़ को देखकर उनका जो कार्य की शुरुआत हुई है वह बहुत अच्छी लग रही है। नींव इतनी अच्छी है तो सब कुछ ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आज भी अधिकारी अपने शासकीय कार्यालय में समय पर नहीं पहुंचते। इन सब के जिम्मेदार यदि अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। अगर आप जनता साथ दोगे तो सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। हम चाहेंगे कि हमारे बीच से ही कोई बड़े पोस्ट पर पहुंचे जो गरीब घर से हो, हमारी समस्या को समझ सके, जो दिन रात संघर्ष करे, सिस्टम को बदलने की कोशिश करे, हमारे बीच का ही जनप्रतिनिधि हो और वही विधायक बने। उन्होंने कहा कि जब देश के शीर्ष दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो सकती है तो सरायपाली कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हर परिवार से 10-10 वोट मिले तो जीत हमारी ही होगी। उन्होंने प्रत्याशी का चयन करते हुए एक बिजली बिल बांटने वाले गरीब परिवार से ज्वाला प्रसाद नाग को विधायक प्रत्याशी के लिए चयन किया। साथ ही एक अन्य प्रत्याशी अजीत चौहान का भी नाम उन्होंने घोषित किया। इस बाइक रैली के उद्देश्य के बारे में जनता को यह संदेश दिया गया कि सभी युवा एक हैं और युवा वर्ग से ही कोई राजनीति में आगे आकर जनता के हितों के लिए कार्य करेगा। वह युवा ऐसा होगा जो सभी वर्गों की समस्याओं को समझ सकेगा और उनके हितों में विधानसभा में अपनी बात रखने में सक्षम हो। सरायपाली विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरला कुशरिया का नाम पहले से घोषित हो चुका है। आपको बता दें, डोलचंद पटेल पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, किंतु इस बार सरायपाली में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके बाइक और कार रैली में लोगों की भीड़ रही है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को सरायपाली में जबरदस्त टक्कर मिलेगी। कल के रैली के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में डोलचंद पटेल की लोकप्रियता की चर्चा जोर शोर से हो रही है। पिछले दिनों सरायपाली में मुख्यमंत्री का जब आगमन हुआ था तब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ कल के रैली में युवाओं की रही। इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी के माथे में भी चिंता की लकीर खींच गई होगी। जो कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था, पूरा बताएंगे कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर एक बाइक रैली थी। बाइक रैली के साथ बहुत सारे युवा साथी, सम्माननीय जन, मेरे माता बहनों के साथ एक जन सम्मेलन हुआ था और इस जन सम्मेलन में हमने हमारे बीच के हम गरीब मजदूर किसान के एक बेटे को जो बिजली बिल वसूली करता है गांव-गांव में, उस किसान भाई को, उस युवा भाई को, उस गरीब भाई को आज हम सरायपाली विधानसभा की विधायक के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि और जनता जनार्दन के आदेश से प्रत्याशी घोषित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। और आज से हम जनता जनार्दन की तरफ से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस कार्यक्रम को और विशाल भीड़ को देखते हुए क्या बताना चाहेंगे आप? आप लोग सब देखे हुए हैं, पब्लिक देखी हुई है, ये अपार प्रेम, अपार भीड़, जनमानस का जो आज मिला, मुझे नहीं लगता कि सरायपाली के इतिहास में ना यहाँ कोई प्रशासन था, ना कोई यहाँ पे कर्मचारी थे, ना अधिकारी थे, सिर्फ पब्लिक थी, माताएं बहनें थी, युवा साथी थे और बाहर से जो जितना भी आए थे, यह 15,000 प्लस थे। सब आप देखे हैं। 15,000 से ऊपर भीड़ क्यों आई थी
मुझसे ज़्यादा आप रिपोर्टर हैं, आप लोग ज़्यादा जान पाएंगे। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, इस बार हमारा कोई चुनाव लड़ना या कोई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हम लोग, लेकिन जिस तरह से यहाँ हमेशा बाहर के कोई अधिकारी कर्मचारी को, कोई उच्च पदाधिकारी को बाहर से जो थोपा जाता है, उसको देखते हुए हम यह चुनाव लड़ने की सोचे हैं। और इसमें मेरे साथ हमारे युवा टीम हज़ारों नहीं, बहुत 5-7 हज़ार की भीड़ है, और वो सब आपस में चंदा करके यह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। यही हमारी आज का कार्यक्रम एक जन सैलाब का कार्यक्रम था। मतलब लोगों से पूछा गया कि महासमुंद सरायपाली विधानसभा सीट में जब बाहर से लोग आकर के यहाँ टिकट ले करते हैं और चुनाव जीत करके यहाँ पे कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए इस सभा से पूछा गया। सभा वालों ने एक शब्द में कहा, नाग जी को यहाँ पे प्रत्याशी घोषित कर दिया, और डोलचंद के साथ साथ यहाँ जितने युवाएं हैं सब जुड़कर कार्यक्रम को बड़ा एक विशाल रूप दिए। करीब 15-20 हज़ार के आसपास का जो मैं भीड़ देखा, मतलब एक आश्चर्यजनक भीड़ है। और ये कोई पार्टीगत दलगत जो भीड़ मैंने देखा, मतलब अविश्वसनीय भीड़ है। और ये सब के सब एक स्वर में नाग जी को अपना निर्दलीय प्रत्याशी के, सॉरी निर्दलीय तो नहीं कहना चाहिए, यह आम जन से चुना हुआ प्रत्याशी है, जिसको निर्दलीय नहीं कह सकते हैं। और ये एक बहुत गरीब घर का लड़का है। को भी मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो अभी एक मेरा भाई है, ये अजीत चौहान मेरा साथी है। ये अजीत चौहान भी एक मेरा साथी है जो भविष्य में विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहा है। आज मैं घोषणा करता हूं, और आज मैं पूरा युवा साथियों से मैं यह निवेदन करता हूं, क्या आप जो मेरे युवा साथी, मेरे कमेटी या हमारे बीच के आदमी हैं, क्या मेरे निर्णय से आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? उस मंच से आप सहमत हैं? क्या मेरी फैसला आपकी फैसला है? क्या मेरा फैसला आप सबका फैसला है? माता बहनें सहमत हैं? सरायपाली से अगला विधानसभा का दावेदार ज्वाला प्रसाद नाग होगा, जो हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी तैयार किया जा रहा है। और उसके साथ में अजित भी फॉर्म भरेगा। हम दोनों साथी के साथ हम इस विधानसभा की लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको बस इसीलिए बुलाया था माता बहनों।